आगे देखिए आप, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है आपके। सबसे पहले सही जोड़ियां बनाइएगा। पंचभूत, शरीर, गंजा, आदमी, शीत लहर और दीर्घ दंड, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दिया हुआ है, इसमें से चुन करके लिखिएगा। परमात्मा ने शरीर में कुछ चीजें मात्र किसके लिए दिया हुआ है? सजावट के लिए लगा रखी है, तो यहाँ सजावट आ जाएगा। फिर एक गंजे आदमी की क्या कार्य क्षमता किसी बालों वाले से खालिस्तान नहीं होती, कम की अधिक, तो क्या लिख देंगे कि गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले जो है कम नहीं होती। इसके बाद में मेरे खालिस्तान में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता, निरीक्षण कि सर्वेक्षण, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सर्वेक्षण। फिर इसके बाद में लास्ट है, मैंने छल फरेब से खालिस्तान दुनिया देख ली भरी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? भरी। तो इस प्रकार से आप इसे कर लीजिएगा। अब आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, जो है आपको लिखना पड़ेगा कि लेखक ने मनुष्य के अतिरिक्त किन किन प्राणियों के दांतों का उल्लेख किया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लेखक ने मनुष्य के अतिरिक्त सांप और कुत्ते जैसे प्राणियों का भी दांतों का वर्णन किया है। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में देखिए, किसी से कुछ मांगने से पहले दांत दिखाना क्यों आवश्यक है। तो आप ऐसा लिख सकती हैं कि जो है किसी से कोई चीज़ मांगने से पहले हमें दांत खिसका करके क्यों पड़ती है? मुस्कुराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो है हमारे मुस्कुराने से ही जो है देने वालों को हम क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसलिए जो है हमें दांत दिखाना आवश्यक है। अब शीतलहर में लोग अपना गुस्सा कैसे झाड़ते हैं? तो शीतलहर में लोग दांत किटकिटा करके ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, ऐसा लिखिएगा। फिर इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस बात से पता चलता है कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से अधिक महत्व देते हैं। हमें जो है लोगों के दांतों में सोने चांदी के मतलब सोने चांदी के जो तार होते हैं उससे वो दांतों को क्या करते हैं? जुड़वाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि दांत सोने चांदी से भी अधिक महत्व है। तो आप ऐसा आंसर लिखिएगा। फिर आपका लघु उत्तर आता है कि लेखक लंबे दांत वाले आदमी को अधिक आदर क्यों देता है। तो आप लिख सकते हैं कि लेखक जो है लंबे दांत वाले आदमी को इसलिए अधिक आदर देता है क्योंकि लंबे दांत होने से उस आदमी के गुस्सा होने या खुश होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पे यही बताया है कि जाकिरी भावना जैसी वाली बात यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से हमको देखने के लिए मिलता रहता है। मतलब जिस भावना से हम देखते हैं वैसे ही हमको दिखाई देता है। इसलिए जो है लंबे दांत वाले आदमी को अधिक आदर से लेखक देखता है। अब देखिए लेखक ने आकार के अनुसार दांतों के कितने प्रकार बतलाए हैं। तो लेखक ने आकार के अनुसार दांतों के 2 प्रकार बताए हैं। पहला वे जो मुंह की परिसीमा में ही समाये रहते हैं और यदा तदा कदा और कभी कभी जो है वो ओठों से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो दीर्घदंत वाले रहते हैं वो उनके लिए जो आवास मतलब घर जो ओठ भी कैसे हो जाते हैं? छोटे पड़ते हैं और वो ओठ के बाहर आ जाते हैं। और इसी प्रकार से जो है हम 2 प्रकार के दांत दिखाई देते हैं। अब देखो लेखक ने बालों को सजावट की चीज कहा है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लेखक ने बालों को सजावट की चीजें कहा है क्योंकि इनके होने या न होने से कोई मानसिक हो या शारीरिक हो कोई भी कार्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता या कोई भी असर नहीं पड़ता है। अतः लेखक ने यह कथन बिल्कुल सही कहा है। अब इसके अनुसार देखिए लेखक के अनुसार आंखों का महत्व कम क्यों है। अब लेखक के अनुसार जो है आंखों का महत्व इसलिए कम है कि लेखक ने छल फरेब से भरी दुनिया, शोषण, अन्याय आदि स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जिसके कारण जो है कुछ भी उनमें करने हैं मतलब लेकिन कुछ भी
कर नहीं सका, लेकिन जो है वो ये सब मतलब मिटा नहीं सका इनको। शोषण देखा उन्होंने, झूठ फरेब देखा, छल कपट देखा, तो इन सब का अंत वो नहीं कर सका। इसलिए कोई आग दिखाता भी है तो वह कैसा करता है, वो चुपचाप देख लेता है, आग को देख लेता है। मतलब समय के साथ लोग क्या करते हैं, आग भी फेर लेते हैं। लेखक सोचता है कि यदि आँख नहीं होता तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने आँखों को महत्व कम दिया है। अब देखिए लेखक परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है, तो लेखक जो है परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि हानि लाभ की पूरी गणना के द्वारा, अब लेखक यही प्रार्थना करता है कि भले ही वह उसकी आँख कोई फोड़ दे, कोई टांग तोड़ दे, पर उसकी बत्तीसी मतलब पूरे दांत जो रहते हैं ऊपर नीचे का मिलाकर 32 होते हैं, वो कभी कोई भी तोड़े ना, वो सलामत रहे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तुम मेरे हाथ तोड़ दो, टांग तोड़ दो या आँख फोड़ दो, लेकिन मेरे बत्तीसी को सलामत रखो, यही प्रार्थना करते हैं।